छोटे शेयर रुचि छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। पहला सवाल मिला हुआ है हमें हर्षित मंगल जी का, हाईटेक पाइप्स पर 102 की बाइंग है, टारगेट बता दीजिए। अंशुल भाई फिर बस इस क्वेश्चन को लेकर फिर आपके टारगेट जो अचीव हुए हैं उन पर बात कर रहा हूँ। सर मैं ये सवाल नहीं ले पाऊंगा। हाईटेक पाइप में अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में रख के बैठा हूँ। यही वो तीसरा स्टॉक है जिसका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा था। इसका अच्छा, घी तो मैडम ये ने मुंह बात में है। उंगली डाल के निकलवा ही लिया है। मैंने प्राइस और वॉल्यूम बता दिया तो लोग, अच्छा देखिए लोग कितने समझदार हो गए हैं। मैंने खाली प्राइस और वॉल्यूम बताया था कि इतनी वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है और ये प्राइस चल रही है, लोग नाम ढूंढ लाए। मतलब सुन, एक बार सुन के खुशी भी हो रही है, लेकिन अब ये है कि थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा कि रिटेल समझदार हो रहा है। ये मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में रखा हुआ है सर। मेरे को स्टॉक, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि 1 डेढ़ साल के लिए अगर मैं इसको रख लूंगा तो 200 रुपए प्लस के टारगेट में मैं बेच लूंगा। तो मैंने इसको ट्रेडिंग के लिए नहीं लिया है। मैं 1.5 2 साल इसको रखूंगा, 200 प्लस के टारगेट बेचूंगा। एस्ट्रल की कहानी मैंने आपको कई बार सुनाई थी। अभी लेटेस्ट इस कंपनी में डेवलपमेंट ये हुआ है कि पहले तो ये एक्सपेंशन मोड में जा रहे हैं। दूसरा, एक्सपेंशन मोड में सबसे ज्यादा आपको एक चेहरा चाहिए होता है जिसके नाम पे माल बिके। आपका माल तो बहुत अच्छा है लेकिन बेचने के लिए भी एक चेहरा चाहिए होता है जो बहुत अच्छा हो। इन्हें ऋतिक रोशन को अपना वो बनाया है, ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो वो भी एक ट्रिगर है। और पूरी सेल्स और बाकी चीजें जो डेवलपमेंट आ रही है, मतलब एक्सपेंशनरी एक्टिविटी एज इट इज चल रही है। और साथ में एक बड़े चेहरे को ब्रांड एम्बेसडर बनाना अपने आप में शो करता है कि आप मार्केटिंग स्पेंड बढ़ा रहे हो। और मार्केटिंग स्पेंड आप तभी बढ़ाते हो जब आपकी सेल्स बढ़ रही है, प्रोडक्ट अच्छा है। उसको और एक्सेलरेट करने के लिए आप अपनी मार्केटिंग सेल्स और एक्सपेंसेस बढ़ाते हो। तो ये ऋतिक रोशन को जो इनने ब्रांड एम्बेसडर लिया है, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है। 4 दिन इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम था। पहले दिन 1000% वॉल्यूम राइज था तब मेरी वॉच लिस्ट में आया था। अगले दिन 800% वॉल्यूम राइज था तो मैं एंटर कर गया था। फिर अगले दिन 400 300 400% 2 दिन वॉल्यूम राइज रहा है। कल वॉल्यूम राइज वापस से रहा है इसका 2170%। आज थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में फंसा हुआ है तो मेरे को ये बहुत आराम से 200 रुपए जाते हुए दिख रहा है, तो मैं इसको अपने पोर्टफोलियो में रख के बैठा हूं। तो बाई सेल स्टॉप लॉस टारगेट इस पे मैं डिस्कस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अंशुल जी जो डिस्कस कर पाएँ वो भी बता दीजिए सर। जो शेयर आप बता रहे थे कि कुछ टारगेट हिट्स हुए हैं जी या जी। कुछ शेयरों से एग्जिट करना है, वो बताएं जी। कल सुबह सर संदीप जी के शो में लाइव एवीएल बताया था, आदित्य विजन लिमिटेड, 542 रुपए का। अब देखिए 3 4 रुपए वाला टारगेट नहीं रहता है मेरा, हमेशा एफडी वाला रिटर्न रहता है। तो 542 में बाय दिया था। 579.90 का टारगेट था, 581, यानी 8% ऊपर एफडी का रिटर्न आपको एक ही ट्रेडिंग सेशन में मिल गया है। बुक करके बाहर हुई है। दूसरा स्टॉक एक हमने बार एक एक बार एक बार एक बार अंशुल जी टारगेट हिट की प्लेट लगा दीजिए, हमें टारगेट हिट की स्टैंप लगवा देते हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सर एक सालासार डिस्कस किया था छोटे टिकट साइज का। उसमें हाँ, भी 9% बढ़ के टारगेट डन हो गया हमारा। सालासार, SALASAR। सालासर टेक, ये 9 रुपये 98 हाँ, पैसे टेक वाला। इंजीनियरिंग। हाँ हाँ। हाँ, ये छोटे टिकट साइज का डिस्कस किया था। तो वो छोटा टिकट इसलिए दिख रहा था, बीच में स्टॉक स्प्लिट भी आया था ना, इसलिए छोटा टिकट दिख रहा है तो ठीक है। बड़ा अच्छा स्टॉक। कोई नहीं, इस पे टारगेट क्या दिया था आपने? इसमें टारगेट दिया था सर 10 रुपए, 10 रुपए 30 पैसे का टारगेट था, जो कल के कल ही डन हो गया था। मतलब शो खत्म ओके, होने के बाद कल के कल ही डन हो गया था। एक ठीक है भाई, इस शो पे के भी दौरान। मोहर लगाओ, मोहर लगाओ इस पर, और इसको भी फ्री करो। बहुत बढ़िया अंशुल जी, आगे बढ़ो। एक सर क्रॉस था, KROSS, ये भी डिस्कस हुआ था। हाँ, इसमें हम रिस्क फ्री हो गए हैं, 3.5% का रिटर्न लेके रिस्क फ्री हो गए हैं। ठीक है। KROSS क्रॉस, हाँ इस पे कुछ सवाल भी आए थे। ये कितने के मतलब इसमें रिस्क फ्री मतलब कि आपने अपनी 50% क्वांटिटी कम की है, अभी 50% रखी हुई है। सर टारगेट क्या है इस पे? टारगेट 244 का टारगेट दिया है सर। ठीक है, ठीक है सर, डन। अगला अगला शेयर बताएं सर। अब बाकी ले लेते हैं। अब आज के मतलब कल शाम को जो दे गए थे, एक सीक्वेंट दे गए थे, उसमें रिस्क फ्री हो गए हैं। वो यहाँ भी सवा सीक्वेंट तीन परसेंट साइंटिफिक, तक की है। जी। हाँ बताइए सर के क्या टारगेट था इसका? इसका टारगेट था एस इसका टारगेट दिया है सर 210 रुपए 30 पैसे।
रिस्क ओके। फ्री हम हो गए, रिस्क अच्छा, फ्री हो 200। गए। ये कितने पर कॉल दी होगी, क्योंकि मेरी कल आपसे मुलाकात नहीं हो पाई थी ऑन एयर। 196.50 पे दिया था सर, 196.50, 196 के राउंड। ठीक है, तो रिस्क फ्री हो गए, मतलब कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लिया। अभी 210 पर जो लोग हैं वो बने भी रह सकते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ें सर। इसके अलावा एक सर उषा मार्टिन और सम्मान कैपिटल, इन दोनों में भी रिस्क फ्री हो गए। सम्मान कैपिटल आप ही के शो पे दिया था मेरे को याद है। उषा हाँ, मार्टिन आई एम नॉट श्योर आपके शो पे दिया था कि सुमित के पे दिया था, मेरे को एकदम एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है। समान कैपिटल तो देखिए, मेरे शो पर काफ़ी बार बात हुई है, 132-33 के आसपास भी बात हुई है। इसमें क्या टारगेट दिया था, बट मुझे वो याद नहीं है। अंशुल जी, आप कृपया हेल्प कर दें। सम्मान कैपिटल, एक मिनट मेरे को वापस इसमें जाके चेक करना होगा सर। एक बार टारगेट बता। 159.80, 149, 150 रुपए पकड़ लीजिए सर, 150 का टारगेट दिया। ठीक है, तो अभी इसमें क्या करना है, ये 150 तो नहीं गया। सर हम रिस्क फ्री हो चुके हैं, देखिए अपना अच्छा, काम है रिस्क फ्री रिस्क फ्री मतलब हो कि चुके, मार्केट से 50% पहले पोजीशन रिस्क कट कर निकालो। दो। जी जी जी। ठीक ठीक है सर, 50% पोजीशन कट। ठीक है सर, आगे बढ़ें। आप बोल रहे हो दूसरा उषा मार्टिन। उषा मार्टिन, इसमें भी 50% हम बुक कर चुके हैं, ताकि अब अगर कभी कुछ लफड़ा हो या टारगेट वो स्टॉप लॉस कटे तो घर से कोई पैसा ना लगे। और उषा मार्टिन आपको याद होगा 424 रुपए हम मल्टीपल टाइम डिस्कस कर रहे थे 347 के ब्रेकआउट से। तो अब आई वुड सजेस्ट कि एक बार स्टॉक से पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके निकल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे टारगेट हिट कर लें, टारगेट हिट ही लगा दें, ताकि दर्शकों को ये पता लग जाए कि टारगेट हिट, अब एग्जिट करो यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जिट वाले हमारे पास स्टैंप नहीं है, आई थिंक। अगर एग्जिट की स्टैंप है तो वो लगा दें। ठीक है, तो टारगेट हिट की प्लेट है। ठीक है सर, ये चला दिया। और कुछ बचा है क्या अंशुल जी? नहीं सर, और कुछ नहीं। और एक दो हैं जो सुबह सुबह बाई दिए थे, जैसे नेटवर्क सुबह ही बाई दिया था। ईएमआईएल एक बार लगा लीजिए, ये सुबह सुबह बाई दिया था 9:20 पे 154.50 में, 165.50 के टारगेट के साथ। ईएमआईएल, ई एम नेटवर्क आई एल, नहीं, ठीक है। ये एक सौ चौवन इलेक्ट्रॉनिक मार्ट पचास दिया था, 161। 166। अरे हाँ, वाह, 161, बहुत बढ़िया। एक 154.50 में दिया था, ये हाई बनाया है 164.64। टारगेट था हमारा 165.30, यानी 7.5% का टारगेट था, 7% रिटर्न इंट्राडे दे गया था। तो एफडी सर बराबर पैसे तो अंशुल जी, ये इंट्राडे में किसको दिया निकलते आपने? मीडिया में दिया, मतलब हमारे चैनल पर दिया हैं, था मीडियम नहीं दे किसी पाए। शो में? नहीं नहीं, हाँ। हाँ। शुक्रवार तो 11 बजे से चालू ही करते हैं सर बैटिंग। बाकी बाजार तो सुबह 9:15, ये सुबह 9:20 पे दिया था सर अपने क्लाइंट्स को। अच्छा, अपने क्लाइंट्स को दिया था, ठीक है सर। सर हमारे जो हाँ, दर्शकों को दिया है वो हम मतलब डिस्कस करना चाहेंगे। तो चलिए ठीक है। जिन दर्शकों के पास ये अगर इन सवालों से रिलेटेड क्वेरीज है तो उनको भी एक आउटलुक मिल गया होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अनुज सिंह जी का सवाल है, सुप्रिया लाइफ साइंस, इन्होंने 548 के रेट पर सर कुछ शेयर लिए हुए हैं, 1 साल का विजन है, क्या टारगेट होगा? सुप्रिया लाइफ साइंसेस लग तो ठीक ही रहा है सर। आज इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम आ रहा है, 372% वॉल्यूम राइज है, ऊपर में 783 तक जा सकता है, स्टॉक ठीक लग रहा है। ठीक है। निमिष पाल जी का सवाल है, इडलवाइज 113 रुपए के लिए हुए हैं, बोल रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा इसको 120 क्रॉस करने में सर? अब तक कितना टाइम लगेगा ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन जिससे आपका पैटर्न बन रहा है, देखिए सम्मान कैपिटल का चार्ट खोल लीजिए और इसका चार्ट खोल लीजिए, सेम पैटर्न बन रहा है। तो जैसे सम्मान कैपिटल में हम 3-4 दिन पहले ब्रेकआउट एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट आज आया, तो इसमें प्रोबेबली 2-4 दिन आगे पीछे ब्रेकआउट आएगा। बट ब्रेकआउट लेके 120 नहीं 130 रुपए जाएगा, तो टारगेट 130 रुपए रखिए, क्योंकि जब ब्रेकआउट आएगा तो 130 रुपए का टारगेट बनेगा। ठीक है। अशोक लेलैंड, सेजल राउत जी का सवाल है, 115 रुपए के कुछ शेयर लिए हुए हैं, लॉन्ग टर्म विजन जानना चाहते हैं। सर देखिए, मेरा टारगेट ऑल टाइम हाई से 20% लो से 10% हाई का था, जो कंप्लीट हो गया। उसके बाद भी स्ट्रेच करके टारगेट 144 150 तक का था। आज का हाई 142 बन गया है, तो अब इस पे से हम अपना पूरी तरीके से कवरेज खत्म करके हटा रहे हैं, पूरी तरीके से प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लीजिए। अब यहाँ से निकल जाइए। अब ऑटो स्टॉक का तेल निकल चुका है, अब तेल भर रहा है मेटल की गाड़ी में, तो अब ऑटो से मेटल पे आइए।
तो ऑटो से मेटल में आना है। अंशुल भाई, जब मेटल की बात हो ही रही है तो एक दो मेटल काउंटर बता दो ना जिसमें जाना है। सर हिंडाल्को में कर सकते हैं, वैसे भी 634 से आप ही लोग को बता के रखा है। वापस से कंसल्टेशन चल रही है, एक आध दिन जिस भी दिन ओपन लो के साथ चलेगा तो बाई दे देंगे। और इन्वेस्टर है तो आपको खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा बहुत लेके छोड़ दीजिए। ऊपर में 1000 रुपए इसको जाना ही है, बट आइडियल अगर बाइंग रेंज चाहिए तो 710 रुपए एक बेस्ट बाइंग जोन है, वहां मिल जाए तो एकदम बेस्ट बाई बन जाएगा। दूसरा वेदांता है, इसी जोन के आसपास 451 का ब्रेकआउट आया था, उसी के आसपास चल रहा है, तो वेदांता भी ले सकते हैं। 489 का टारगेट रहेगा और वो निकलने के बाद 600 रुपए। 489 टारगेट की जगह आई वुड से रेजिस्टेंस है, ये निकलता है तो फिर तेज हो जाएगा। ठीक है। अ, एक हमें दर्शक का सवाल मिला है बालकृष्ण कपूर जी का। इन्होंने लिखा है कि सर ट्रैवल फूड, इनका सवाल आई थिंक कल भी आया था। ट्रैवल फूड 1274 रुपये का लिया हुआ है। अंशुल भाई, इसमें क्या ये 1274 रुपये चल रहा है, इस पर क्या व्यू है आपका? 6 महीने रख सकते हैं ये, 3 से 6 महीने। हाँ, इनका 2-3 दिन पहले भी सवाल आया था सर, लेकिन कल जाके थोड़ा सा अच्छी कैंडल बनी है और आज इनसाइड बार है, तो अब यहाँ से थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि जो पुल बैक था वो खत्म हो गया है। 1235 तोड़ता है तो वापस से पुल बैक स्टार्ट हो जाएगा, 1235 नहीं तोड़ता है तो ये स्टॉक 1500 रुपए तक चला जाएगा। तो 1235 क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कीजिए, मोस्ट लाइकली 1500 मिलना चाहिए। ठीक है। एक सवाल मिला है आरती ड्रग पर, लर्नर के नाम से आईडी बनी हुई है, हमारे रेगुलर व्यूअर है। 530 रुपये के लिए हुए हैं। एवरेज करें, होल्ड करें या सेल करें? Attention. सर आरती ड्रग्स में 510 रुपए का जो ब्रेकआउट हम डिस्कस कर रहे थे वो आ चुका है, थर्ड डे सस्टेन कर रहा है, ऊपर में 552 रुपए तक जा सकता है। सर आपने बात की थी कि जो मीडिया पे डिस्कस किया है उसी की, नेट वेब हमने मीडिया पे मल्टीपल टाइम डिस्कस किया था, वो भी चलना मतलब चल तो रहा ही है, ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आने वाला है। एक बार नेटवेब दिखा दीजिए। नेटवेब पर अगर टारगेट मिल रहा है तो लोग फटाफट से प्रॉफिट बुक करें। प्रॉफिट बुकिंग की साइट पर आ गया। अंशुल भाई, क्या टारगेट है इसका? वही चेक करके बता रहा हूँ। ये तो आपने अभी 5 मिनट पहले ही मुझे बताया था, ये 3150 के भी नीचे चल रहा है। ये बात करते करते 3200 पार हो गया, 50 रुपए से ज्यादा चल गया सर। ये आज सुबह फिर बाई दिया था सर 3100 में, आपको बहुत पहले का बाई दिया हुआ है, 3-4 दिन पहले का 2920 के आसपास का। 3317 का टारगेट है, वो आते ही से बुक कर लेंगे। तो अभी रिस्क फ्री हुए 3317 तो अभी दूर है, यानी टारगेट हिट नहीं है, मतलब हम ये मानकर हाँ चलें। हाँ, अभी रिस्क फ्री हुए हैं सर। रिस्क फ्री हुए हैं। रिस्क फ्री मतलब 50% प्रॉफिट बुक। ठीक है भाई, जिनको करना है कर लें। 2900 वाले, 3100 वाले, जो भी लोग घुसे हैं, जहां भी घुसे हैं, वो 50% प्रॉफिट बुक कर ले। 3317 आ रहा है दूसरा टारगेट, वहां पर देख लेंगे। साईं प्रवीण जी हैं, उनका सवाल है EMIL गुड टू बाय। EMIL पर तो अभी आपने बात ही की थी, लेकिन वो बाय करने के लिए पूछ रहे हैं कि अब कर लें क्या? सर सांप निकल गया, अब लकीर पीटेंगे तो दिक्कत में रहेंगे। अब इसको 2-4 दिन कंसोलिडेट होने दीजिए, फिर लीजिएगा। अगर आप ट्रेडर हैं तो, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आज ब्रेकआउट बन रहा है 104 दिन के पूरे रेक्टेंगल पैटर्न का, जिसका टारगेट 220 रुपए है। तो अब इन्वेस्टर वर्सेस ट्रेडर आप जो हैं उस हिसाब से कीजिए। हमारा इंटरडे में 7% बन गया तो हम बाहर हैं। दोबारा नैरो बार, इनसाइड बार, इस टाइप का कुछ बनेगा तो दोबारा बाय देंगे, क्योंकि ओवरऑल 220 रुपए जाते हुए दिख रहा है। 104 दिन का रेक्टेंगल पैटर्न का ब्रेकआउट बन रहा है और आज का वॉल्यूम 281% वॉल्यूम राइज अगेंस्ट 50 डे मूविंग एवरेज, तो मोस्ट लाइकली ये ब्रेकआउट क्लोजिंग तक सस्टेन होना चाहिए। सर्वेश्वर फूड पर आगे सवाल है विनय कुमार जी का। बोल रहे हैं कि सर नीचे आ गया है, ऐड कर लें क्या? 1 साल का टाइम फ्रेम है और नेटवर्क 18 भी 1 साल के लिए लिए हुए हैं, ऐड कर सकते हैं क्या? पहले सर्वेश्वर फूड, इस पर मुझे लग रहा है राइट इशू वाली जो एडजस्टमेंट है ना अंशुल भाई, वो आज हुई है, जिसकी वजह से काउंटर करीब 10% नीचे है। एक बार बताइए कि इस काउंटर को ऐड कर लें क्या? राइट इशू का एडजस्टमेंट है सर, चार्ट कल सही होके मिलेगा, बट ओवरऑल 5.57 बहुत बेहतरीन लेवल है जहां पे ऐड करके चल सकते हैं। 5.57 मिल जाए तो बहुत बेहतरीन है, लेकिन आज ओपन लो के साथ चला है तो आज भी ऐड किया जा सकता है। बल्कि मेरे को अगर 557 आज मिला होता तो बिल्कुल ऐड करने लायक था। दूसरा नेटवर्क 18 वही 53.76 का लेवल प्रोटेक्ट कर रहा है। परसों भी 58.55 का रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट टेस्ट किया था, 58.1 का टारगेट था। ऐड करना है तो 53-76 के आसपास ऐड कीजिए या 58.55 के ऊपर ऐड कीजिए। दोनों केस में
77.45 इसको जाना है। ठीक है। बाबा दित्ता जी का सवाल है CDSL सर 1593 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा आपका? सर आपका ईगो हर्ट हो गया है क्या? क्यों? नेटवेब भगाते ही जा रहे हो, 3260 टारगेट यहीं करा के सर मानोगे मेरा क्या? मेरा ईगो हर्ट होकर अगर आपके टारगेट हिट होते हैं तो करा लो। मेरे दर्शकों का पैसा बनना चाहिए, मुझे उसमें ज़्यादा खुशी है, पर मेरा ईगो इस काउंटर को लेकर कुछ था ही नहीं। चलिए ठीक है, नहीं बहुत भैया। बढ़िया। CDSL 1621.80 मतलब 1622। CDSL 1622 रुपए का रेजिस्टेंस है, कल भी हिट किया है, आज भी कोशिश कर रहा है उसको जाके हिट करने की। तो अगर एक दो दिन लगा के यहाँ पे कंसोलिडेशन कर लेता है तो फिर मैं मान के चलूंगा कि 1622 का ब्रेकआउट आएगा और 1726 रुपए तक जाएगा। तो मैं फिलहाल के लिए बुलिश हूं, लेकिन बाइंग मैं 1622 के ऊपर ही करूंगा। ठीक है। जय बालाजी इंडस्ट्रीज मितेश प्रजापति जी का सवाल है, इसका टारगेट बता दीजिए प्लीज। तो जय बालाजी 312 दिन में 61% गिरा है, उसके बाद से कंप्लीट साइडवेज है। हालांकि मेजर सपोर्ट ये अपना 100 रुपए के आसपास का बना रहा है, तो बाइंग की सलाह तो नहीं है, लेकिन 95 का स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिए, क्योंकि अगर 95 टूटा तो एक 20% की डाउन मूव और आएगी। बाइंग की लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं है काउंटर।